अगर आपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाया है और वो लक्ष्य आपकी आगे चल के परिस्थिति को रोकने वाली है तो तो मेरी वे तो मेरी ये कहानी सुन लो। ये परिस्थितियाँ या आपकी परिस्थितियाँ आपके लक्ष्य से हट जाएगी। एक लड़का जिसका नाम था बलवंत, और वो पढ़ने में तो तेज था, लेकिन उसका घर की परिस्थिति इतना खराब थी कि वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता था। परिस्थिति बहुत ही लो थी, लेकिन वो चाहता था कि मैं बनूं, आईएएस बनूं, आईएएस पीसीएस का एग्जाम दूं। उसका अंदर से दम चाह थी कि मैं कुछ करूंगा, लेकिन भाई उसकी परिस्थिति इतना खराब थी, इतना बिगड़ गई थी कि वो आगे नहीं चल पाया। लेकिन उस बालक के जो माता पिता थे वो खेती करके पैसा कमाते थे, तो उस पैसे से उसका घर का स्थिति, उसका घर का ही खर्चा चल पाता था, उसका खर्चा नहीं चल पाता था। तो इसी बीच एक घटना हुआ कि जो उसके बच्चे की जो माँ थी, उसको एक बहुत ही बड़ा कैंसर का बीमारी हो गया, और इस हालत में वो बहुत ही सोच में पड़ा और बहुत ही सीरियस और बहुत ही हाई लेवल के अंदर डिस्कशन में डूब गया था वो बच्चा जो था। लेकिन मेरे भाई उसी बीच जो उस लड़के का नाम माधव था, उसकी माँ की मौत हो गई और भगवान के पास चली गई, क्योंकि उसका कैंसर था, अंदर से कैंसर हुआ था, और वह भगवान ने उसको पास बुला लिया। और उसकी घर की स्थिति इतना बिगड़ गई नहीं भाई कि वो क्या मेहनत करेगा। उसका जिम्मेदारी इतना आ गया उसके पिता के, उसका पिता का जितना खर्चा था वो घर का ही खर्चा चल पड़ा था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी लेकिन मेरे भाई माँ तो माँ होती है। लेकिन जो माधव था वो कैसे भी करके बहुत मेहनत करके अपने पिता के साथ खेती में हाथ बटाया और बहुत ही बहुत मेहनत किया और अपने घर का खर्चा धीरे धीरे चलाया। आधा जिम्मेवारी अपने पिता का अपने सर पर उठाया वो लड़का। दोनों भी मेहनत करके आते दिन रात, पिता और उससे पुत्र तो आते थे घर, तो उसकी बहन और भाई कैसे भी खाना खाते थे और वो अकेले बच जाते थे। उनके माधव के जो पिता थे वो अकेले बच जाते थे, भाई बहन खाना खाते थे, वो भी खाना खाते थे बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद। तो माधव जो था वो किसी भी तरह 10वीं पास किया मेरे भाई, 10वीं पास किया माधव। लेकिन जो माधव था, बच्चा था माधव, वो बहुत ही मेहनती था, क्योंकि उसने पापा का देखा था, पापा की पर्स में एक भी रुपया नहीं थे, और उसने मजदूरी कर कर अपना फीस जमा किया, 12वीं तक पढ़ाई की उसने। लेकिन उस बालक में जो माधव था, उसके अंदर एक साहस थी कि वो बहुत मेहनती था। लेकिन माधव को बनना था एक बड़ा आईएएस आईपीएस, तो उसके घर की परिस्थिति उसको रोक रही थी, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। तो जो माधव बालक था उसने एक कंपनी में ज्वाइन किया, जिससे उसको 2400 पर मंथ के मिल रहे थे। माधव ने बहुत ही दुविधा से वो काम किया और काम करते रहा और आगे बढ़ता रहा। लेकिन जो माधव था उस बहुत ही मेहनती था, और उसके पापा जो थे वो कहें कि बेटा तू पढ़। तो माधव साहब बोला कि पापा मैं पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा। और माधव के जो पिता थे वो बोले कि बेटा तू पढ़, मैं अपना खेत बेचकर तुम्हें पढ़ाऊंगा, और आगे तुम्हारा अपना बेटा तुम अपना कैरियर तू बना, कैरियर बनाने के बाद पैसा बहुत आएंगे, बस तू अपना कैरियर तो बना, सफल तो हो तुम। लेकिन इसी बीच जो माधव था उसको एक बड़ी सी कंपनी में नौकरी लग गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। लेकिन माधव सोचा कि भाई मैं इतना स्थिति से गुजरा हूँ, क्या मैं इस लायक गुजरा हूँ? तो बहुत सोचा और उस नौकरी को रिटायरमेंट किया। फिर से आर्थिक स्थिति खराब हुई और उसके जो भी बच्चे कुछ उस कंपनी का पैसा था उससे अपनी तैयारी की घर पर ही, और किसी का सहारा नहीं लिया माधव। वो अपने घर पर ही तैयारी किया और आईएएस पीसीएस का भी पेपर दिया, जो पहली बार में रिजेक्ट हो गया, और उसका घर का भरोसा और सभी थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि पहला पेपर जानते हैं जिसका नहीं करता है तो घर की स्थिति भी और डाउन हो जाती है। फिर से पेपर दिया, उसके बाद गया शहर पढ़ने के लिए। पेपर देने के बाद चोरी अपने घर से पेपर दिया और निकल गया उसका आईएएस एग्जाम का पेपर। और उसको पेपर होने के बाद जब ट्रेनिंग के बाद जब वर्दी में आया घर पे अपने, तो अपने पापा को देख कर बहुत ही खुशी मिल गई, क्योंकि जो पिता के ऊपर खुशी होती है ना चेहरे पर, वो कभी देखा नहीं जा सकता। वो पिता को खुश देखते बहुत खुश हुआ। तो मैं कहूँगा कि आप भी मेहनत करने में लग जाइए। आप
और हम मेहनत करेंगे जमकर तो कोई भी काम आसान नहीं होगा, सब के सब आसान हो जाएगा। कोई भी काम हो आसान सब कुछ हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। इसके लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।